महीने मार्च और अप्रैल का हमारे देश की जो स्थितियां बिगड़ने वाली थी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्लेटफॉर्म पर तुरंत आना उचित नहीं समझा, क्योंकि मेरा ध्यान सर्विस की तरफ और कोरोना ड्यूटियां वगैरह लगी हुई थी और देश के पर जो संकट आया हुआ था उस तरफ ज्यादा था, बिजनेस की तरफ कम था। और जब मुझे लग गया कि अब इस प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा, तो पहला प्रोग्राम ही जो मैंने किया था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो 6 घंटे चला नॉन स्टॉप। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 6 घंटे नॉन स्टॉप चला जब मैंने पहला प्रोग्राम डिजिटल पर किया था। हालांकि लोगों को 40 मिनट ठहरना भी बड़ा मुश्किल होता है कई बार। फिजिकल में भी मेरे प्रोग्राम कभी 3 घंटे 3.5 घंटे से तो कम होते ही नहीं है। मेरे को कई बार इशारे आते हैं कि सर अब रुक जाओ। तो एनीवे प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं हम। हमने बच्चों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। से बिलोंग कर रही हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अरुण जी वैष्णव सर को और मेरे को इस मंच पे मेरे को बोलने का उपस्थित दिया। और पहले मेरे सबसे पहले मैं गुरु को धन्यवाद देना चाहूंगी भरत कुमार लखाड़ा सर को, और मेरे को जन्म दिया इस सिस्टम में। और उसके बाद हमारे बीच में कावराम जी सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके भी गुरु के सर और जेके सर, उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके भी गुरु है अरुण जी वैष्णव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके बाद है हमारे बीच में सूर्य प्रकाश जी बेस्ट सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में सिस्टम में फर्स्ट करोड़पति मुकेश कोठारी जी सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको एक बार क्लियर चाहूंगी मैं। और पहले मैं शुरुआत कर लेती हूँ। मेरा नाम परिचय दे देती हूँ और कक्षा 7वीं पढ़ती हूँ। और मैं प्लान बातें नुडिजा किस पे ऊपर थोड़ी सी मैं जानकारी दे देती हूँ। और जैसे कि नुडिजा किस 50 ऐसे नुडिजा होते हैं और 28 मिनियंस होते हैं और 10 बॉटल्स होते हैं और 4 रिप्राइटर होते हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला है सोया, फिर दूसरा है लेना चाहिए न्यूट्रीशन। जैसे कि 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रीशन किस देना है और कैसा देना है, तो उनको भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूंगी। और एक गिलास 10 ग्राम न्यूट्रीशन किस देना। और जैसे कि 1 गिलास जो होता है उसके अंदर पाउडर डाल के और बच्चों को देना है। और दूध इच्छा से अनुसार शक्कर डालकर मिलाकर देना है। और मैं और थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। और जैसे कि जो न्यूट्रीशन किस बच्चों को देंगे तो हेल्थी भी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और पोषक तत्व के सामान्य लाभ सोया प्रोटीन शारीरिक विकास में मददगार, मतलब कि बच्चों को एनर्जी देंगे वगैरह देंगे। मिल्क प्रोटीन रोग इधर से जाओ ना, पानी है उधर। क्षमता मतलब कि बढ़ाए और वे प्रोटीन स्वास्थ्य बढ़ाए, मतलब कि अपनी एनर्जी वगैरह बढ़ाए। मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर प्रशिक्षित है। और ओके बेटा। और मेरा प्रयास यही था कि 100 से ज्यादा लोगों के बीच में भी बात करो और आपने बहुत अच्छी तरह से बात की आपने। और हमारे बीच में जितने भी ज्ञानी जन बैठे हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने बिटिया ने क्या बताया, कैसे बताया, इट डजंट मैटर, लेकिन इसने बताया। मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है हिंदुस्तान की, जो अभी से इस चीजों की ट्रेनिंग ले रही है, तो आने वाले समय में कितना क्या कुछ होने वाला है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। मेरा नाम था फ्रॉम सूरत। सबसे पहले मेरे माता पिता को प्रणाम, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। और सभी गुरुजन को प्रणाम, मिस्टर कांतिलाल जी सर, मिस्टर प्रकाश जी सर, मिस्टर उदयलाल जी सर, मिस्टर के पालीवाल जी सर, मिस्टर जे के पालीवाल जी सर, और गुरु के भी गुरु महागुरु
अरुण कुमार जी वैष्णव सर और आज मैं आपको आरसीएम मार्केटिंग प्लान बताने वाली हूँ। और जैसे कि काम 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? मजदूरी, नौकरी, बिजनेस। क्या खर्चा जाता है ग्राहक या कस्टमर लेना जाता है रिटेलर के पास, यानी दुकान वो लाता है होलसेलर के पास। होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो लाता है एजेंट से। एजेंट भी अपने घर में नहीं बनाता, वो लाता है फैक्ट्री में से। और अगर फैक्ट्री में सामान 50 रुपए का बनता है तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का बन जाता है। यस। कैसे बनता है? 50 रुपए ऐड किए जाते हैं। कैसे? कौन करता है? ये बीच के बिचौलिए 50 रुपए कैसे ऐड करते हैं? एडवर्टाइज का हुआ 30 रुपीज और ये ऐड करते हैं 20 रुपीज, तो दोनों को मिला के हो गए 50 रुपीज। 50 रुपीज ऐड करते हैं और इंसान 100 रुपए कमाता है, उसमें से 90 रुपए खर्च हो जाता है और 10 रुपए की बहुत मुश्किल से बचत हो जाती है। और ये 10 रुपए भी आगे जाके खर्चे में तब्दील हो जाते हैं। और हमें एक गलत सिस्टम में हमें करना आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आरसीएम में फैक्ट्री के जगह और कस्टमर को बना दिया डिस्ट्रीब्यूटर। फैक्ट्री में सामान 50 रुपए का ही बनता है और डिस्ट्रीब्यूटर तक आता आता 100 रुपए का बन जाता है। तो फिर इसमें फर्क क्या? इसमें 50 रुपए ऐड भी नहीं करते और ना बीच के बिचौलिए हैं, फिर भी 100 रुपए में मिलता है। 100 रुपए में मिलता है पर 45 रुपीज पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को वापस दिया जाता है। तो कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी शुरू हुई थी 1977 में भीलवाड़ा राजस्थान में। इसकी बहुत बड़ी ऑफिस है और इस शानदार जनरल सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, जोरदार था। 10 से 20% डिस्काउंट, 100% शुद्ध सामान का बिल और बिजनेस करने का बड़ा मौका। और इस सिस्टम को शुरू करने के लिए हमें चाहिए मुस्कुराता हुआ फोटो, आधार कार्ड, बैंक नॉमिनल डिटेल, मोबाइल नंबर। इतनी चीजें हमें सिस्टम को शुरू करने के लिए चाहिए। और मैं आपको 3 पॉइंट बताना चाहती हूँ कि हम अपने घर में ये बिजनेस कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेरे पापा ऑफिस से आके तो फोन करके हमारे पैसे भी बिजनेस चलता है। सेकंड पॉइंट, मेरी मम्मी टेलर का काम करती है तो उनके जो कस्टमर आते हैं उनसे भी बात हो जाती है। और मैं थर्ड पॉइंट, मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स से उनका नंबर लेके मेरे पापा को और उनके पापा से बात करा देती हूँ, तो ऐसे भी हमारा बिजनेस चलता है। और इस सिस्टम में मेरे 3 प्रोडक्ट बहुत फेवरेट है, गुड डॉट के नूडल्स और ड्राई बाइट चॉकलेट और इस सिस्टम का न्यूट्रीचार्ज किड्स। ये तीनों चीजें मुझे बहुत पसंद है। और मैं अरुण कुमार जी सर के लिए एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद हैं। ये उनकी एक पहचान है। थोड़ा सा कभी भी मीटिंग में हम पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से अचीवर साथी हमारे बीच में बैठे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मार्च का महीना है और जैसा कि मैंने एक मैसेज डाला था कि चलिए उसको लाइव पढ़ ही लेते हैं। आज व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उसको तीसरी बार मैसेज डाला है, ये नहीं पढ़ पाए हो तो उनको भी, उनके का काम भी हो जाएगा और ऑल ओवर इंडिया से हमारे बीच में जो साथी हैं उनको भी किसी न किसी रूप में बहुत कुछ मिल जाएगा। तो 2021 के बिजनेस तथा मार्च 2022 के अब तक के बिजनेस को तुलनात्मक दृष्टिकोण से मैंने देखा, पिछले मार्च का और अभी मार्च के अब तक का। इसे ध्यान से देखने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि कुछ टीम साथी पिछले वर्ष मार्च के बिजनेस से इस मार्च के बिजनेस को अधिक करने वाले हैं। कुछ साथी पिछले मार्च के बिजनेस को इस मार्च में मेंटेन करने वाले हैं और कुछ बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं उतने ही बड़े। ऑनलाइन दिखाई देना जरूरी है। आपके पास रिजर्व में
5 लाख पढ़ा है, 10 लाख पढ़ा है, 25 लाख पढ़ा है, 50 लाख पढ़ा है, उसका कोई मायना नहीं है। आप 28 तारीख को, 29 तारीख को, 30 तारीख को उसको डालने वाले हैं, उसके कोई बड़े रिजल्ट नहीं आने वाला है। और मार्च का महीना है तो उस पर तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मैं कोई पर्टिकुलर एक मंथ की बात नहीं करता, लेकिन जब चारों तरफ टारगेट की बात हो रही है तो डेली बिलिंग होनी बहुत जरूरी है। केवल अंतिम दिनों में आया हुआ बड़ा बिजनेस स्वयं को भी और टीम को भी बड़े फायदों से वंचित रखता है। ये ध्यान, जो मेरे से लेना देना है, टीम से क्या लेना देना है ना। विच यू फोकस दैट एनलार्ज, जो आप सोचते हैं वैसा टीम में हो जाता है। जो साथी पिछड़ रहे हैं उनके पास अभी भी समय है कि अपनी गति को बढ़ाते हुए 20 तारीख से पहले पहले, अभी भी टाइम है, 5 डेज, 70% से 75% टारगेट अचीव कर लें। यदि कहीं चूक हो रही है तो इसे समय पर ठीक करने की आवश्यकता है। 99, 99, 98, 1 करोड़ एंड 98 लाख, 1 करोड़ 2 लाख और 1 करोड़। यहाँ पर फाउंडर रूबी का मुकाम आ गया था और ये 29 तारीख की बात है, 29 मार्च को। और उसके बाद बार करिए, बाकी कई मार्च आएंगे, कहीं जाएंगे, दुनिया आगे बढ़ेगी, आप वहीं के वहीं लटके रह जाएंगे और फिर कंपनी को दोष देंगे, अपलाइन को दोष देंगे, सिस्टम को दोष देंगे। और किसी का दोष नहीं है साथियों, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। तो अभी भी समय है, अपने आप को चेक करिए कि 1 साल पहले जो आपका बिजनेस था, आज आपका बिजनेस किस जगह पर है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं है तो सही दिशा में काम करना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ इट इज गोरखपुर और वाराणसी दोनों के बीच में पड़ता है, वाराणसी और गोरखपुर दोनों के बीच में पड़ता है। और मऊ नाम में सर इसका पूरा नाम इसका हुआ करता था, मऊ नाथ भंजन। यस सर। तो ये चूंकि काफी लंबा हो जाता था तो इसको ये होता था कि हर जगह दिक्कत करेगा, तो इसको साथ में कोई नाम, इसका नाम दिया गया था मऊ। ये आजमगढ़ में पहले हुआ करता था और आजमगढ़ ढेर सारी चीजों के लिए जाना जाता है सर। जैसे कैफी आजमी साहब हैं, शबाना आजमी जी हैं, ये हमारे आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ की ढेर सारी खूबियां, कुछ ऐसी भी चीजें जो नहीं बताने लायक है। तो सर हम उसी का पार्ट एक है। और अभी सर जस्ट मैं उसी मऊ जनपद का, मेरे ख्याल से 82 में सर ये नया जनपद गठित हुआ और मैं जो है सर इसी नए जनपद में एक ब्लॉक रानीपुर ब्लॉक का मैं मूल निवासी हूँ सर। और अपनी फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो बाई प्रोफेशन मैं जो है अभी तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन पैदाइश की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पिताजी 3 भाई, जो बीच वाले मेरे बाबूजी और बड़े वाले मेरे पिताजी और छोटे चचा, ये बड़े वाले और छोटे वाले लोग खेती करते हैं। और मेरे बाबूजी जो है ये पढ़ाई करके ये इंटर कॉलेज में टीचर थे, इसके बाद रिजाइन करके इन्होंने ग्राम विकास अधिकारी का एक पोस्ट होता हमारे यहाँ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको इन्होंने ज्वाइन किया। तो मैं जो है बिल्कुल एक ऐसा गांव जहां पर खेती और नौकरी 2 ही प्रोफेशन था और गांव में गवर्नमेंट जॉब पाने वाले पहले मेरे पिता थे। तो मैं नन्हा बच्चा बिल्कुल कक्षा 2 में मैं पढ़ रहा था, बड़े ध्यान से ये सब अंतर को देख रहा था। तो जो फैक्ट था कि जो लोग खेती करते थे मेहनत तो ज्यादा करते थे लेकिन लाइफ स्टाइल थी नौकरी वाले की, मैसेज ऐसे थे। तो मैं अपने दिमाग से खुद पूछता था कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो दिमाग मेरा जवाब देता था कि खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेती जो लोग करते थे उनका अंजाम मेरे को पता था। क्षमा करिएगा जो लोग खेती कर रहे हैं, मैं उनका तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। तो समय से चूंकि उसमें खाना पीना सब कुछ बड़ा लेट लतीफी होता था, तो वो चीज मेरे को अट्रैक्ट नहीं किया। मैं नौकरी की तरफ डाइवर्ट किया अपने आप को और नौकरी को लेकर के मैंने अब ये पता चला कि पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई मेरे को कभी भी बोझिल नहीं लगती थी। मैसेज क्या है यहाँ पर कि अगर आप किसी काम का रिजल्ट जान जाए, रिजल्ट मेरा कि क्या मिलेगा, तो उस काम में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में आपको बताया यार। तो मैंने पढ़ाई और उसके बाद इस तरह से एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। कॉलेज मैंने अपने यहाँ बगल में करीब 3 किलोमीटर वहाँ मैं हाई स्कूल किया, फिर इंटरमीडिएट किया। 92 में हमारे यहाँ नकल अध्यादेश लगा था। राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, पूरे यूपी का मात्र 14% रिजल्ट था, न्यूनतम रहा था। उसमें नकल अध्यादेश में क्या था कि कोई अरे यार
तो एक चीज कंफर्म हो गया कि मैं पढ़ने वाला लेके जा इसको। लग गया। तुम यार ये कई बार काम मैंने नहीं सर करता है अपने ना कुछ करने दे। कक्षाओं में मैंने स्कूल टॉप किया, उसमें क्लास टॉप किया, तो फाइनली इसलिए हो पाया था ना कि मैं वो सुपर जीनियस था, ऐसा नहीं था। बस क्या था, मेरा पिक्चर क्लियर था, मेरे को नौकरी करना है, इसलिए बहुत सारा काम खेती में था। मैं छोड़ के मैं भाग जाता था स्कूल। मुझे स्कूल अच्छा लगता था क्योंकि स्कूल जाने से ही मुझे वो मिलता जो मेरा डेस्टिनेशन था। तो इस तरह से मैंने इंटरमीडिएट किया। बाबूजी हमारे बाराबंकी, जो कि लखनऊ के पास पोस्टिंग थी उनकी, और इसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि अब आप बीएससी कर लो, क्योंकि मेरे फादर जो है बीएससी किए थे। तो फिर मैंने बीएससी किया, और बीएससी जो हमारे यहाँ पूर्वांचल एक यूनिवर्सिटी है, इसमें 2 कॉलेज हुआ करते थे। एक कॉलेज हुआ करता था अपन सिंगली नेशनल कॉलेज, और एक जीडी कॉलेज। ये दोनों पूर्वांचल के सबसे बढ़िया, तो सबसे अच्छे स्कूल से मेरे को बीएससी करने का मौका मिला। और मेरे ख्याल से ये घटना 93, 94, 95 में मैंने बीएससी बढ़िया डिवीजन से मैंने पास किया। और इसके पहले एक रिकॉर्ड था कि मेरे गांव के जितने भी लड़के गए थे कोई पास होकर के नहीं आया था। तो मैं जो है बीएससी किया, फिर इसके बाद एमएससी किया केमिस्ट्री से, और फिर इसके बाद जो है मैं इलाहाबाद चला गया। तो इलाहाबाद जैसे मैं गया, तो इलाहाबाद में करीब 17-18 महीने रहा, और वहां पर ढेर सारे मैंने कंपटीशन की तैयारी किया। करीब 18 कंपटीशन मेरे आए थे, 14 रिटन एग्जाम थे, उसमें एक बीएड भी मेरा आया था। तो फिर मैंने बीएड किया, फिर एमएड किया, बीटीसी मैंने किया, और 18 महीने की पढ़ाई जो मैंने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी किया था। तो सर मेरा जो है करीब 14 रिटन एग्जाम्स में से, अरे तू जा तो सही रामू, ज्वाइन करते, अरे तू लेके जा यार। ढेर सारी नौकरियां मेरे को अब उस वक्त ऑफर होने लगी। तो जैसे फाइनली मेरे बाबूजी ग्राम विकास अधिकारी थे, तो उसका तजुर्बा था मेरे को, तो मैंने ग्राम विकास अधिकारी ज्वाइन किया सर। अरे ऐसा पकड़ के लेके जा यार, 10 कदम के लिए बात मैंने अपने कैरियर की शुरुआत किया। पैदल ही जा, कुछ दिन बाद जो है मैं जल्दी का टाइम मत करके, जब तक बांधेगा तब तक रख के आ जाएगा। टीचिंग फील्ड में इसलिए आ गया कि मैं इलाहाबाद के दौरान मैंने देखा था कि जो IAS और PCS से जो लोग सर्विस पा रहे थे, उनका एक अलग लेवल था। क्लास 1 क्लास 2 के तरफ जो मेरा झुकाव था, तो टाइम मेरे को चाहिए, तो मैंने टाइम को बचाने के लिए उसको रिजाइन किया, और एज ए टीचर मैंने करियर की शुरुआत किया। तो मैं ऐसे टीचिंग कर रहा था, और कंपटीशन कुर्सी पर तैयारी कर रहा था कि मैं बड़ा वाला साहब बनूंगा। और अभी मैं पीपीटी के माध्यम से चीजें आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, और मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आएगा। तो मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा था, अच्छा चल रहा था सब कुछ, एक अलग सोच थी। इस पे थोड़ा लपेगा का फ्रेंड था अवधेश कमथरी ग्राम सभा का, कोई कंपनी का जो प्लान उनको बताया गया, उनका प्रिंटिंग प्रेस का एक धंधा चलता था। तो उन्होंने मेरे को बताया कोई जी आप एक लकड़ा देखूं क्या, इस काम को कर ली। ये तेरा वो बाएं वाला पैर ना चिपकेगा पिचके। इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बेरोजगार की तरह से, और मैं एक सच्ची प्रशासन। फाइनली उन्होंने जो है ना लगातार मेरे से टच में बने रहे, मैं थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया, अंडर एस्टिमेट किया बंदे को। तो ऐसे 1.5 महीने निकल गया, और 1.5 महीने के बाद उन्होंने एक सेमिनार था वाराणसी में, मेरे यहाँ से जो करीब 115-120 किलोमीटर पड़ता है। तो उन्होंने दोस्ती का हवाला दिया, कहा कि यार एक चीज बताओ कि हम लोग इतना क्लोज रहे, क्या मेरी इतनी सी बात आप नहीं समझ सकते हो? और मैं बताऊं मैसेज है सर इसमें, वो फाइनली अपना मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया। तो अरुण सर मैं जो है दोस्ती के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, इनको नाराज नहीं करना चाहिए। yes. तो अब उसके आगे से मैं हथियार डाल दिया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस मेंटालिटी से गया था कि मैं जा करके बैंड बजा दूंगा इन लोगों की। मैं इतना अहंकार में था, इतना मेरे को गुरूर था कि मेरा तो एक राज है सर, मऊ जनपद में 18 महीने में इतने ज्यादा कंपटीशन निकालने वाला मेरे ख्याल से मैं इकलौता बच्चा था। तो मेरे को गुरूर हो गया था कि सब बेरोजगार टाइप के लोग क्या जानते हैं। तो फाइनली मैं वहां गया, और वहां गया था मैं बताया ना इसलिए कि सब इसी तरह से बेरोजगार टाइप के लोग थे। तो जा करके क्या देखा कि अमृतसर से एक लीडर आए थे, उनका नाम था MP सिंह संधू, महेंद्र पाल सिंह संधू। एक जबरदस्त पर्सनालिटी, मैक्सिमम लोग टाई सूट, एक चलने का एक तरीका, उस सोसाइटी गजब की थी।
तो मैं कहा कि यार ऐसे लोग हैं। तो मैं जा करके बैठा और इसके बाद करीब करीब 3 घंटे का प्रोग्राम चला। प्रोग्राम जाने के बाद एक मुहावरा है ना कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे। मैंने पहली बार मेरे को कोई समझ में आया कि दुनिया एक ऐसी भी है। तो वहां पर सर मैंने एक चीज देखा कि यार ये भी एक जिंदगी है। कितने लोग मस्त हैं सर, कितने खुश हैं। तो उन्होंने एक रिकमेंड किया कि बाहर किताब स्टॉल लगा हुआ है और एक किताब आप ले लीजिएगा। उन्होंने बताया ना कि हम लोग जिसमें हैं, मैं भी एक पीपीटी के माध्यम से दिखाऊंगा आपको कि हम लोग कहाँ हैं। तो उसमें सर उन्होंने जो किताब रिकमेंड किया रॉबर्ट टी कियोसाकी की, उस किताब का नाम था सर रिच डैड पुअर डैड। और जो ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन के बाद यानी औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन जो कि एक सिलेबस हो, पर्टिकुलर किसी एक बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर सिलेबस की जो पढ़ाई होती है, फॉर्मल एजुकेशन, वो मैंने पढ़ाई किया था। इनफॉर्मल एजुकेशन पहली बार मेरे को लेने का मौका मिला। तो सर मैंने वो किताब खरीदा और इसके बाद एक वर्ड जो उन्होंने बताया कैसेट एक ले लीजिएगा, उसका नाम है की ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी की चाबी। ये चीज मैं ले करके सर आया। तो उस कैसेट को मैं सुना तो पहली बार मेरे को बताया गया, वो सर इस कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं था, किसी दूसरे कंपनी का था। तो मैंने जब सुना तो संजोग से पहली ही बार दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ी मेरे हाथ लग गई थी। उसमें बताया गया था कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी क्या है, एंड हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस वर्ड। इस शब्द में क्या क्या वर्ड है और इसके बाद कैसे इसको पाया जा सकता है। जब इसको मैं सुना तो इसके बाद मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर एक एजुकेशन के सामने सारी एजुकेशन फीकी है। तब जाकर के मैंने धन्यवाद दिया कि यार अवधेश, तो इंसान नहीं, इंसान के रूप में परमात्मा ने एक फरिश्ता भेजा था तेरे को। इसके बाद जो मेरे वर्ड थे वो वर्ड बदल गए। यही मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि किसी को इनवाइट करते वक्त बड़े मतलब परेशान होते हैं कि वो क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। वो जब तक नहीं गया तब तक सोचेगा, जब वो चला जाएगा ना तो आपको धन्यवाद देगा, क्योंकि आप सच की बात बताने जा रहे हैं। तो मैंने वहां से निकल करके जब इसको सुना, किताबों को मैंने पढ़ा, तो उस किताबों से कुछ निचोड़ निकाल करके मैंने मार्केटिंग प्लान एक कंपोज किया है। तो अरुण सर, ये जो मैं अभी दिखाऊंगा ना, उसमें मेरे ख्याल से वो सारी एक थीम नजर आएगी सर। अभी मैं जो है ना प्रेजेंट करूंगा सर। तो मैं करीब आया, आने के बाद फिर इसके बाद बिजनेस की शुरुआत किया। अलग अलग तरह से लोग प्लान दिखाते थे, तो मैंने क्या काम किया कि करीब करीब इसमें 6 से 7 महीने मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब वो प्लान जो मेरे को दिखाई जा रहे थे, वो प्लान में मजा नहीं आया। तो मैंने सर अपन एक प्लान कंपोज किया सर। इसके बाद दबा करके हम लोगों ने वर्क किया सर। 2014 अक्टूबर के बाद से हमने शुरुआत किया इसकी, और जीरो से शुरुआत किया सर। आप पता है सर, आप बड़े लीडर हैं, सारे लोग जीरो से ही शुरू करते हैं। मैंने भी सर जीरो से शुरुआत किया, और चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा तो मैं विज्ञान का टीचर हूँ सर, साइंस टीचर हूँ अपने यहाँ। और विद्यालय पर अभी सर मेरे को एक अतिरिक्त कार्यभार मिला है सर, प्रिंसिपल का अतिरिक्त कार्यभार होता है, वो भी लेकर के चलना पड़ता है। काफी डिसिप्लिन विद्यालय है, तो उसकी जो गुडविल इतनी जबरदस्त थी कि मेरे पास एक मोरल प्रेशर था कि कहीं मेरे वजह से इस विद्यालय की गुडविल खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ प्रोडक्ट नहीं जिंदगियां बनती हैं। तो ये मेरे को एक नैतिक प्रेशर था कि सुरेश, तेरे को अगर एक पोस्ट मिला है तो इसके साथ जस्टिफाई करना है। तो उसको करते हुए मैंने पार्ट टाइम में मैंने भगवान से विनती किया कि परमात्मा, यहाँ भी वही चीज है और वहां भी जिंदगियां लोगों की है, दोनों जगह बहुत जिम्मेदारी आपने मेरे को दिया है। शक्ति भी आप ही देना, विवेक भी आप ही देना, आप ही मेरा रास्ता दिखाना। तो मैं मालिक को हाजिर नाजिर करके हल्का हो गया। मैं कहा कि बस मैं एक निमित्त मात्र हूँ, सारा तो आप ही करते, तो आप ही करवाना। मैं शुरू किया। इसके बाद जो है वो मैं अभी पीपीटी प्रेजेंट करूंगा सर। वो पीपीटी इसके पहले जो मैं फिजिकल प्लान करता था, ऐसे आज भी होता है, बट उसको मैंने हर तरह से देने की कोशिश किया। रिजल्ट सर ऐसा आया कि मेरे ख्याल से करीब करीब 250 स्टार पिन, रॉयल्टी और स्टार पर ऐसे लोगों ने निकला सर। स्टार एमराल्ड इस तरह की पिने आई सर। मैंने कुछ डिपो खुलवाए, 500-700 पिकअप सेंटर खुलवाए, और बहुत एक अच्छी जबरदस्त परिवार मेरी तरफ से, जिसको हम आरसीएम परिवार की बात करते हैं सर। यहाँ जाति की बात नहीं होती,
यहाँ मजहब की बात नहीं होती, किसी धर्म की बात नहीं होती, किसी भाषा की बात नहीं होती। यहाँ पर्टिकुलर कोई इस तरह की बातें नहीं होती हैं जहां से कि हमारी भारत माता की उसको डिग्निटी को कहीं से खोखला किया जा सके। एक सच्चे जो हमारे इस बिजनेस का जो मिशन है, एक नए भारत का निर्माण, उस तरह की सर एक परिवार गठित हुई सर। और मजे की बात बताएं सर कि इसमें जो 0.5% आधा परसेंट टोटल टर्नओवर का मेरे को आता है, 99.5% मेरे नीचे बढ़ता है, जो कि हाईएस्ट अमाउंट की बात करें तो लगभग 1,90,00,000 किसी पर्टिकुलर महीने मेरे नीचे लोगों के घरों में कमीशन किया जाता है। तो अभी जस्ट पार्ट टाइम में करते हुए सर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया, और पार्ट टाइम करते हुए जो गवर्नमेंट मेरे को डिलीवर करती है, जो मेरे अकाउंट में आता है, वो करीब करीब 82,000 एक महीने का। और इस बिजनेस से 2.25 लाख रुपए हाईएस्ट मैंने जो है पर्टिकुलर किसी एक महीने मैंने दिया है सर। और ये बिजनेस है तो बिजनेस का नेचर है, आप लोग समझ सकते हैं कि बिजनेस अप डाउन होते हैं, बट कभी भी हम 6 डिजिट में रहते हैं सर, हम 6 अंकों में रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब मैंने शुरुआत किया था सर ना, तो शुरुआत में आप लोगों के साथ चैलेंज आते हो।